ताकि मैं भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भी बात पहुंचा सकूं। जहां तक लोकसभा इलेक्शंस की बात हो रही है, जो इस टाइम पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बड़ी ही जोर शोर से चल रहा है, और अगर स्पेशली हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अब एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां पे हर एक शख्स का वोट है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। और हर एक सिटीजन से मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपने कौम के लिए आप अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें, बल्कि अपना वोट आप कास्ट करें। तभी जाके आप एक इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, एक चेंज ला सकते हैं। तो लोगों से यही दरख्वास्त है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपना वोट किसी भी कीमत पर ज़ाया ना करे। अगर वो किसी भी कैंडिडेट को सही नहीं मानते हैं या उनको नहीं लग रहा है कि वो डिजर्विंग है, वो नोटा का इस्तेमाल करे, मगर अपना वोट ज़ाया ना करे। नोटा में ही बोले कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है, मगर घर पे बैठ के कोई छुट्टी मनाए नहीं। ये जो वोट का दिन है, ये हमारे फ्यूचर का दिन है। इससे डिसाइड होगा कि आने वाले 5 साल में हम सब लोगों के साथ, आम इंसान के साथ होने क्या वाला है। इसीलिए कोई भी इंसान, सबसे मेरी यही गुजारिश है, अपना वोट ज़ाया ना करे, अपना वोट डाले। अगर आपको कोई कैंडिडेट सही नहीं लगता है, इनमें से कोई भी आपके लिए लायक नहीं है, तो आप नोटा का चूज करें। नोटा को ही क्यों चूज करेंगे? अगर हम बात करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो नूरुल्लाह साहब हो, फयाज मीर साहब हो, सजाद गनी लोन साहब हो, इंजीनियर हो, यहाँ पे तो चेहरे पे ही चेहरे, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें, जहाँ तक ये बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल नोटा का यूज ना करें तो बेहतर है। देखिए, मैंने जहाँ तक हम सीजन्स की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में हमेशा एक ऐसा सिनेरियो रहा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं हम उसको एज हॉलीडे मनाते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, ये सोच के कि जो कैंडिडेट्स हमें हैं, हमें ये पसंद नहीं है, कोई और होना चाहिए। उनके राय में, उनके जहन में एक फैंटेसी कैंडिडेट होता है जो वहाँ नहीं मौजूद होता है, इस वजह से वो घर में छुट्टी मनाते हैं। तो छुट्टी मनाने के बजाय अगर वो अपना वोट कास्ट करते हैं और नोटा पे जाते हैं तो दैट इज ओके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो कैंडिडेट्स इस टाइम हमारे पास है उनको वोट ना डाले, बिल्कुल बेशक डाले, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो उनको पसंद नहीं करता, उनको वोट नहीं डालना चाहते, नोटा का इस्तेमाल करें, मगर अपना वोट जाया ना करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए हमारा वोट बहुत ही कीमती है। तो मुस्लिम यहाँ से आपसे एक और सवाल रहेगा खास तौर पर, अगर हम सजाद गनी लोन साहब के हवाले से बात करें या फयाज मीर साहब की या साहब के हवाले से बात करें, आपको इन कैंडिडेट्स में से कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है जो कि नॉर्थ कश्मीर की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में बात कर सकता है? जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, या जो मेरे घर वाले हैं, या जो मेरे दोस्त अहबाब है, या जो मेरे कलीग्स हैं, मैं यही समझती हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में इस टाइम जितने भी फेसेस हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की जो रिजीम्स है, जो पॉलिसीज है, वो हम देख चुके हैं। उनका जो एक लाहे अमल रहा है जब वो रहे हैं इस सब में, वो हम देख चुके हैं। लेकिन इनमें से मुझे जिसकी कारकर्दगी, जहाँ तक जिसकी आवाज़ मुझे बहुत बुलंद लगी है, वो इंजीनियर रशीद साहब है, जो पिछले 5.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है और एक ऐसे गुनाह की पादाश में है जो अभी उन पे प्रूफ नहीं हुआ है। तो मेरा वोट, या मेरी फैमिली, या जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, जो भी मेरे पास पड़ोस में है, तो हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि इंजीनियर रशीद इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर, उनकी वॉइस की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, और जो रिजीम जब वो रहे हैं एमएलए, जिस साइड में वो रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उस वजह से उनकी पहले की कारकर्दगी को नजर में रखते हुए मेरा वोट इंजीनियर रशीद साहब को जाएगा। और जहां तक हम पार्लियामानी इलेक्शंस की बात करते हैं, जो हमारा एमपी होता है वो एक वॉइस होता है, वो डेवलपमेंट से ज्यादा एक वॉइस होता है। डेवलपमेंट होनी है, वो तो होगी रहेगी, वो तो एलजी साहब के दौर में भी आपके यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो गई। तो डेवलपमेंट के लिए आपका एमपी, हमारे जो रेस्पेक्टेड एमपी साहब थे इससे पहले, वो तो अपनी रिजीम में ज्यादातर बीमार रहे, मैंने उनको देखा नहीं कभी यहाँ पे। तो हाँ बिल्कुल, मैं अकबर साहब की बात कर रही हूँ, वो बीमार रहे, उनकी तबीयत खराब थी, तो ज्यादा डेवलपमेंट पे उससे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन
जो MP होता है वो एक आवाज होती है, और अगर हमारे वोट से एक बंदा जो बेगुनाह सजा काट रहा है, अगर हमारे वोट से वो तिहाड़ से वापस आ सकता है, तो इट्स बेटर कि हम सजाद अपना साहब भी युवा है, सजाद साहब भी कह रहे हैं मैं नॉर्थ कश्मीर की आवाज़ बन के जाऊँगा, मुझे मौका दीजिए, मैं भी अच्छी खासी जो है नुमाइंदगी करूँगा आवाम। सजाद साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनके जो भी रहा है पीछे, वो आप सब लोगों के सामने है। ये मेरा खुद का ये है, अगर सजाद साहब ना भी बनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कश्मीरी को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रशीद साहब बनते हैं, अगर हम रशीद साहब के प्रेशर कुकर पे वोट डालते हैं, अगर हम उनको पार्लियामेंट में लाते हैं, पहले ही हम उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। वो एक ऐसे गुनाह की पादाश में अंदर है जो उन्होंने नहीं किया है, एक तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और दूसरी बात पार्लियामेंट के ऐवानों में ऐसी आवाज गूंजेगी जो एक आम कश्मीरी की आवाज होगी, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की आवाज नहीं होगी, एक ऐसे बंदे की आवाज नहीं होगी जिसे लग्जरीज चाहिए, एक ऐसे बंदे की बात नहीं होगी जिसको बस इतना ही जहन में है कि मुझे अपनी कुर्सी चाहिए। कुर्सी भाई MP बन के कोई मतलब हमारे लिए कोई खास चीज करने वाला कोई है नहीं। उनका फंड 7 करोड़ रुपए का होता है, नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है, 7 करोड़ में तो हमारे सोपोर का सिर्फ डंपिंग साइट भी नहीं बन पाएगा, वो तो अरबों रुपयों का मामला है। तो 7 करोड़ में आप कौन सी डेवलपमेंट यूथ के लिए कर पाओगे? तो अगर हम उमर साहब की बात में यहाँ पे देखना चाहूँगा, जिस तरह से उमर साहब इस फील्ड में आ रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान लेते हैं कि क्या मुश्किलात है, किन किन बातों का अजाला हमने पार्लियामेंट में करना चाहिए, किस तरह से कश्मीर की आवाज़ हम बन के जाएंगे। आपको नहीं लग रहा है उमर साहब भी अच्छे कैंडिडेट है, जहाँ तक कैंडिडेट है यहाँ पे फयाज मीर साहब, मैंने किसी कैंडिडेट को कैंडिडेट है वो भी बहुत अच्छे हैं, मैंने किसी कैंडिडेट को बुरा नहीं कहा है। जहाँ तक उमर साहब की बात है, वो हमारे रेस्पेक्टेड CM रहे हैं, उस टाइम उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और उमर साहब आज आए हैं, इससे पहले वो कहाँ पे थे? आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उमर साहब यहाँ नॉर्थ कश्मीर में आए हैं, इससे पहले तो मुझे मैं ये कहती हूँ हर एक इंसान को, हर एक शख्स को जो भी अबव 18 है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट देता है वोट पास करने का, उसको अपना वोट किसी भी कीमत पर जाया नहीं करना चाहिए। ये उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। और जहां तक मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि लोग कहते हैं इनमें से कोई नहीं चाहिए तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, ताकि लोग अपना वोट जाया ना करें, इसलिए मैंने कहा था। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, चाहे वो कपवारा हो, बारामूला हो या बांडीपोरा हो, लगातार यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं इलेक्शन के हवाले से, आपको नहीं लग रहा अच्छा टर्म है और लोगों में भी शूर पैदा हुआ कि इस बात हमने वोट फाल करना ही करना है? बिल्कुल, बहुत ही खुश आयन कदम है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात रही है, चाहे वो बारामूला की है, सोपोर की है, या जो भी एडजॉइनिंग एरियाज है नॉर्दर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे लगता है पॉलिटिशियन से ज्यादा काम कर रही है इस टाइम, और इन इलेक्शंस को कामयाब बनाने में वो बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, और लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा आ रही है कि उनका वोट जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आखिर में बस आपको यही कहना चाहूंगी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, जो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, प्लीज आप प्रेशर कुकर पे जाके वोट दीजिए इंजीनियर रशीद साहब को, क्योंकि अगर हमारे वोट के बदले कोई बंदा तिहाड़ से बाहर आता है और पार्लियामेंट के ऐवानों में हमारी बात, एक आम इंसान की बात कोई कर सकता है, वो सिर्फ इंजीनियर रशीद है। उसके सिवा हमने बाकियों को भी मौका दे के देखा, उन्होंने अपने टाइम पे दिखाया हमें वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद को जब भी मौका दिया गया उन्होंने बेहतरीन ही कारकर्दगी दिखाई है। मैडम, अगर हम बात इंजीनियर रशीद की करेंगे, इससे पहले भी वो पार्लियामानी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो पड़ रहा, तो क्या लगता है आपको इस बार? इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर कश्मीरी, आम कश्मीरी यूथ अगर अपने ज़मीर की आवाज़ को जगाएगा, अपने ज़मीर से पूछेगा, इससे पहले भी जब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामानी इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम भी उन्होंने कुछ कम वोट नहीं, 1,02,000 वोट्स उन्होंने लिए थे, और 1,02,000 वोट्स जो होते हैं ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक फार फ्लंग एरिया के MLA के लिए। जहां तक आज बात है, आज इंजीनियर रशीद साहब खुद तो है नहीं, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके जितने भी फैंस हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, जो उनको आइकन मानते हैं, और साथ साथ एक आम कश्मीरी जिसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता, अगर हम अपनी जमीर से पूछेंगे तो जरूर इंजीनियर साहब जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे।
इंजीनियर साहब तो आवाम की आवाज है। आखिर में मुकाबला किसका, आपको मुकाबला तगड़ा होने वाला है? मुकाबला तो हमेशा जो भी मुकाबला होता है वो तगड़ा ही होता है, लेकिन मुझे इस बार जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ सहा है और मुझे ये पता है कि इस बार वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने ज़मीर के साथ जाए और वो इंजीनियर साहब को ही फातह करार दे। थैंक यू।